सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए भगवान भोलेनाथ जी को नमन करते हुए सरदार शहर की पावन धरा को नमन करते हुए हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान अनिल जी चलका, हमारे जिले के संरक्षक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भाई महावीर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष और आप सभी के दिलों की धड़कन आपके जिलाध्यक्ष श्रीमान मोहसिन जी, आपके महामंत्री माननीय जयनारायण जी, समस्त तहसीलों के तहसील अध्यक्ष, साथ ही बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे प्रभावित किया भाई संचालनकर्ता भाई मुरारी लाल जी एवं भिन्न भिन्न उपखंडों से पधारे हुए मेरे ऊर्जा के ऊर्जावान साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हालात आप लोगों से छुपे नहीं है। जिस प्रकार की रणनीति आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारा जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है। साथियों, आपने वो समय भी देखा होगा कि 2012 से पूर्व में किस प्रकार एक तकनीकी कर्मचारी को हीन भावना से देखा जाता था, लेकिन आपकी ताकत और हमारी ताकत ने मिलकर के हमारे साथ में जो भेदभाव किए जा रहे थे, चाहे वो छुट्टियों के मामले में हो, चाहे वो प्रमोशनों के संदर्भ में हो, चाहे वो ग्रेड पे के संदर्भ में हो, हर प्रकार के शोषण से हम सब लोगों ने एकजुट होकर के एक ताकत से मिलकर के और सरकारों से हमने लड़ाइयां लड़ी और उस लड़ाइयों की बदौलत आज हम इस विद्युत निगमों में पिछले 8 साल में तकनीकी कर्मचारियों की 10 मांगों को पूरा करवा चुके हैं। साथियों, ये मेरे अकेले की ताकत नहीं है, ये आपके विश्वास और आपकी और हमारी मिलकर के जो ताकत है उसका परिणाम। अब जब 19 जुलाई 2000 को हमारे विद्युत मंडल को तोड़ करके 5 बिजली कंपनियों में विभाजित किया गया, तो उस समय पे हमारे विभाग के ऊपर 600 करोड़ रुपए का घाटा था और ये कह करके हमारे विद्युत मंडल को तोड़ा गया कि एक राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है और उसको जयपुर में बैठे बैठे अधिकारी नहीं संभाल पा रहे हैं। हमें साथियों 5 कंपनियों में तोड़ा गया। 20 वर्षों के लिए करार किया गया कि 20 वर्षों तक हम इन कंपनियों के तहत काम करेंगे, लेकिन साथियों उन 20 वर्षों के दौरान हमारा जो घाटा था वो 600 करोड़ रुपए से बढ़कर के और 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लगातार जो घाटा है वो बढ़ता रहा। मैं माननीय राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आज इस सरदार शहर की पावन धरा से कि जब बिजली जो हम खरीद रहे हैं वो 4 रुपए यूनिट में खरीद रहे हैं और जनता को जब हम बेच रहे हैं तो 9 से 10 रुपए पर यूनिट में बेच रहे हैं। हम लगभग 2 गुनी रेट में बिजली को बेच रहे हैं। फिर किस वजह से घाटा है? हम स्थायी शुल्क के रूप में लगभग एवरेजन पर उपभोक्ता 200 रुपए ले रहे हैं और आज हमारे उपभोक्ताओं की यदि संख्या का हम आकलन करें तो लगभग 1,50,00,000 उपभोक्ता पूरे राजस्थान में। 1,50,00,000 उपभोक्ताओं से हम 200 रुपए जब ले रहे हैं मीटर किराए के रूप में,
जब हम 1 रुपए की बिजली नहीं दे तो भी वो 200 रुपए हमारे स्थायी शुल्क के रूप में आता है कि नहीं आता है साथियों? तो 1,50,00,000 उपभोक्ताओं का 200 के हिसाब से आप काउंटिंग कर लो, अरबों रुपए साथियों हर महीने हम जनता की जेब से निकाल रहे हैं। इस राजस्थान सरकार या निगम का कोई भी अधिकारी यह सिद्ध करके बता दे कि इन कर्मचारियों की वजह से निगम प्रशासन घाटे में है, तो हम स्वतः ही इस विभाग से रिजाइन करके चले जाएंगे। साथियों, जो घाटा है वो किस चीज का है? घाटा है वो है कमीशनखोरी का। हमारे जो मिसमैनेजमेंट का है, जो भी है, जो घाटा है, जितना भी घाटा है वो मिसमैनेजमेंट का है। आज हमारे अधिकारी और ठेकेदार मिलकर के हमारे निगम को चूना लगा रहे हैं, उपभोक्ताओं को लूट रहे हैं। और पिछले जो 4 जिले निजीकरण के ऊपर दिए गए, शुरुआत में ये कह करके दिए गए, कि उपभोक्ताओं के ऊपर जो टैरिफ जो लागू होगा वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन साथियों, माननीय गहलोत साहब ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की कि 2 महीने में बिल आएंगे, लेकिन आज भी इन जिलों में पर मंथ उपभोक्ताओं से बिल लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मीटर लगाए गए हैं, माननीय चलका जी ने बताया, लगभग 1.5 से 2 गुना अधिक स्पीड से वो मीटर चल रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले बयान दिया कि हमारे ऊपर केंद्र सरकार का दबाव आ रहा है, हमें ये निजीकरण करना पड़ेगा। साथियों, केंद्र सरकार का दबाव तो ये भी आ रहा है कि अब आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, यहां पे बीजेपी की सरकार आएगी। तो क्या ये केंद्र के कहने से कुर्सियां छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या? जब ये केंद्र के कहने से कुर्सियां नहीं छोड़ रहे, तो केंद्र के कहने से निजीकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 जो आया, उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निजीकरण पे देने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। लेकिन जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वहां से इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस भेज दिया गया। मैं आज राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब अन्य राज्य इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस भेज सकते हैं, तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चूड़ियां पहन रखी है जो वापस नहीं भेज सकते? साथियों, ये सिर्फ बहाना है कि केंद्र से दबाव आ रहा है। साथियों, कहीं न कहीं हमारा जो फ्यूचर है वो आज गर्त में जाने वाला है। आज 6 जिलों का प्रपोजल लाए हैं, कल 16 जिलों का प्रपोजल लाएंगे। और हम आते हैं साथियों कंपनी एक्ट के तहत, और कंपनी एक्ट के तहत कभी भी हमको हमारी नौकरी से निकाला जा सकता है। जिस दिन कंपनी नहीं रहेगी, उस दिन हमारी नौकरी नहीं रहेगी। साथियों, हमें सोचना यह है कि अब हमें लड़ाई किस चीज की लड़नी है। साथियों, हमें अब लड़ाई लड़नी है पुनः बिजली बोर्ड बनाने की। किस चीज की लड़ाई लड़नी है? विद्युत बोर्ड यदि वापस हम बनवाने में सफल होते हैं, और क्यों आज विद्युत बोर्ड की आवश्यकता है? क्योंकि लगातार मिसमैनेजमेंट की वजह से लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है बिजली कंपनियों का। इस वजह से पुनः विद्युत बोर्ड बनाया जाए। और यदि साथियों विद्युत बोर्ड बनता है, तो हमारी जो सेवा शर्तें हैं वो कंपनी एक्ट से हट करके और डायरेक्ट राज्य सरकार के अंडर में चली जाएंगी। और यदि हम राज्य सरकार के कर्मचारी हो जाते हैं, तो फिर यदि विद्युत का निजीकरण भी होता है, तो हमें किसी अन्य विभाग के अंदर मर्ज करना पड़ेगा। हमें बर्खास्त नहीं कर सकते, हमें घर नहीं बेच सकते। साथ ही साथ यदि विद्युत बोर्ड बनता है, तो हमारे जो इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की जो मांग है वो स्वतः ही हल हो जाएगी। साथियों,
आप 1 मिनट के लिए कल्पना करके देखिए, 1 मिनट के लिए आप कल्पना करके देखिए कि यदि हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हमारे बीवी बच्चों और हमारा क्या होगा। रात को सोते समय 10 मिनट के लिए सोचना कि यदि हमारी नौकरी नहीं रहेगी तो हमारा क्या हाल होगा। आज साथियों, हम उस स्थिति में नहीं है कि किसी अन्य विभाग में जाकर के पुनः नौकरी पालेंगे। आपको पता है साथियों, उधर से केंद्र सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और इधर राज्य सरकार भी उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर चल रही है। इसलिए आज जो हमें नौकरी मिली हुई है, इसको बचानी हमारी पहली प्राथमिकता है साथियों। और उस प्राथमिकता के ऊपर हम कब खरे उतरेंगे, मेरा एक बार सभी साथियों से निवेदन है, कृपया ध्यान दें। हम साथियों उसके ऊपर जब खरे उतरेंगे जब हम एक दूसरे के साथ में, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट होते हैं कि एक मैसेज के ऊपर चाहे रात को 12 बजे प्रेमिका बुलाए लेकिन प्रेमी दौड़ करके जाता है, वो देखता ही नहीं है। प्रेमी यह नहीं देखता है कि बरसात है कि सर्दी है कि गर्मी है कि रात के 12 बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं। साथियों, उसी प्रकार का अटैचमेंट हमें पैदा करना पड़ेगा कि यदि संगठन की तरफ से कोई बुलावा आया है तो किसी को फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक मैसेज के ऊपर चाहे रात को 12 बजे क्यों नहीं बुलाए संगठन, आप लोगों को दौड़ करके आना है, जैसे एक प्रेमिका के लिए एक प्रेमी दौड़ करके जाता है। और यदि वो अटैचमेंट हम सभी साथियों का होता है तो मैं कहता हूं, चाहे इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों नहीं आ जाए, केंद्र की तरफ से चाहे कितना ही प्रेशर क्यों नहीं आ जाए, ये तो 6 जिले बेचने की बातें कर रहे हैं साथियों। 6 इंच जमीन हम इस राजस्थान में से नहीं देंगे। ये विभाग किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसमें हमारे पुरखों का, हमारे साथियों का खून पसीना लगा हुआ है। और 2007 के बाद से लेकर के लगभग 5000 साथी हमने इस विभाग को बचाने के लिए खोए हैं साथियों। क्यों आज हम इसे बेच जाने देंगे? किसी भी सूरत में साथियों, ये 6 जिलों की बात कर रहे हैं, इनको 6 सब डिवीजन तक हम नहीं बेचने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक क्यों नहीं जाना पड़े। मेरा आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि संगठन ने जब जब आह्वान किया है, आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन का प्रत्येक कार्यक्रम